सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को हम देखते हैं। होशे की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 से। होशे की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 से आइए देखते हैं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जिसमें परमेश्वर का दास होशे बता रहा है कि वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर यही चाहता है। वह कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल कह रही है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। कहता है कि चढ़ावा चढ़ाने से मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है, जो व्यक्ति हर एक से प्रेम करता है, जो प्रेमी होता है, जो सच में प्रेमी होता है, ना कि दिखावा का कि लोगों के सामने प्रेमी बने उसकी बात विश्वासघाती नहीं। कहता है कि स्थिर प्रेम, कहता है कि मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, ना कि बलिदान से, ना किसी चढ़ावा से। कहता है मैं तमाम तरह के चढ़ावा से, कहता है किसी भी प्रकार के चढ़ावे से मैं प्रसन्न नहीं होता। कहता है ना फल से, न फूल से, न धूप बत्ती से, न अगरबत्ती से, ना ही कोई भी प्रकार के फल से, ना ही कोई मिठाइयां से, ना ही कोई बकरे बलि से, ना ही मुर्गा बलि से, ना ही भेड़ बलि से। कहता है किसी भी प्रकार के बलिदान से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। अगर तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो तू अपने अंदर प्रेम उत्पन्न कर। हमारा परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मुझे खुश करना चाहता है, मुझे प्रसन्न करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो अपने अंदर स्थिर प्रेम रख, यानी सच्चा प्रेमी बन जा। एक दूसरे से प्रेम करने वाला बन जा, एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाला बन जा। कहता है अगर तू अपने आप को ऐसा बनाता है तब मैं इससे प्रेम रखूंगा। कहता है और होम बलियों से अधिक मैं ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि होम बलि चढ़ाने से उत्तम यह है कि तुम परमेश्वर का ज्ञान रखो, परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखो, परमेश्वर के मर्जी को जानो। वचन कहता है कि होम बलि से अधिक तो ये चाहता हूं, वो परमेश्वर कह रहा है कि होम बलि से अच्छा तो मैं इस बात को जानता हूं कि तुम लोग मेरे ज्ञान को रखो, मेरी मर्जी को जानो और अपने आप को मेरी मर्जी के अनुसार बनो, मेरी इच्छा के अनुसार बनो। कहता है होम बलि से और मेल बलि से या किसी भी प्रकार के बलिदान से मैं खुश नहीं होता। कहता है अगर तू मुझे खुश करने के लिए जो आस्था से, जिस भाव से तू इन कामों को, बलिदान के कामों को करता है, कहता है कि मेरे दृष्टि में तो उन बलिदानों से अच्छा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करके रखो, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर चलाओ। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पे अपने आप को चलाते हैं तब आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रेमी हैं, पवित्र हैं। अगर आप परमेश्वर के ज्ञान को, उसके बुद्धि को, उसके समझ को अपने पास रखना चाहते हो तो आप परमेश्वर के लायक हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, होशे अपनी पुस्तक के अध्याय 12 के 5 वचन में उसने कहा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उसकी मर्जी को फिर हमें बताते हुए इस वचन में हमें कह रहा है कि यहोवा सेनाओं का जो परमेश्वर है ना, जिसका स्मरण यहोवा के नाम से होता है,
कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम उस परमेश्वर से प्रेम जताओ, उस परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर रखो, उसका मेल मिलाप अपने अंदर रखो। क्यों? क्योंकि उस सेनाओं का यहोवा जो परमेश्वर, जिसका स्मरण, जिसे हम यहोवा के नाम से याद करते हैं। होशे की पुस्तक अध्याय 12 के 5 वचन में यहां ये बताया गया है, यह वचन बताता है कि जिस यहोवा के नाम से परमेश्वर को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, कहता है इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर। कहता है जिस नाम से, जिस यहोवा नाम से कहता है कि उसे याद किया जाता है, या जिस नाम से उसे पुकारा जाता है, उस नाम के प्रति अपने मन को फिरा ले। कहता है इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर जा, उस परमेश्वर की तरफ मन फिरा ले। कहता है कृपा और न्याय के काम करता रह। कहता है कृपा का काम और न्याय का काम करता रह। कहता है सच्ची कृपा हर एक के ऊपर बरसा और सच्चा न्याय करता रह और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रह। आमीन, हालेलुया। कहता है तू अपने परमेश्वर का बाट, यानी अपने परमेश्वर का रास्ता, कहता है कि निरंतर लगातार जोता रह। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा मैं दोबारा मैं महिमा सहित आऊंगा। तो हम आज जो है कि क्या कर रहे हैं, यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने जो हमें नाम दिया है परमेश्वर का स्मरण करने के लिए, वह नाम है यीशु। तो हम यीशु के नाम से उस परमेश्वर का स्मरण करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि जिस नाम से उसका स्मरण होता है, उस नाम से उसका स्मरण किया कर। हमेशा उसका स्मरण उस नाम से होता रहे। और कहता है कि इसलिए कि जिस नाम से तू स्मरण करता है, उस नाम के तरफ, यानी उस परमेश्वर की तरफ अपने मन को फिरा, अपने अंदर कृपा रख, अपने अंदर न्याय का काम रख। कहता है अपने अंदर कृपा और न्याय के काम को प्रकट कर और अपने परमेश्वर के इंतजार में उसके रास्ता को निहारता रह, यानी अपने यीशु मसीह के इंतजार में हो जा। कहता है सो मत, उसके बाट को जोहता रह, उसके आने की बाट को जोहता रह। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमें हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर, यानी हमारे यीशु मसीह के आने का इंतजार करना चाहिए। हमें जागता रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हमें उसके संगति में होना चाहिए, उसकी पवित्रता में बना रहना चाहिए। यदि हम ऐसा बना रहेंगे तो जरूर है कि जब वो आएगा, जब वो जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, जब वो आएगा तो हमें अपनाएगा और अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तो सच्चा है, राजाओं का राजा, गम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को छू ले और हर एक के शरीर की बीमारियों को दूर कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, उनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर दे, उनके ऊपर दया दृष्टि डाल ताकि वह जीवन पाए और बहुत का जीवन पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जैसा तूने हमें अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इन सब के सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्मा, इनका जीवन छोड़कर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी पिता। वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तूने कहा जितने विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके लिए कोई काम कठिन नहीं। तो हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तूने ये भी कहा कि विश्वास करने वाले के साथ तो सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं वे विश्वास में भरे हैं, इनके जीवन में जितने जटिल से जटिल समस्याएं बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, इनका जो जमीनी विवाद है तो बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, इनका लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा है तो लड़ाई झगड़ा समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके भीतर अपना प्रेम
अपनी करुणा अपनी दया को प्रकट कर मेरे प्रभु, ताकि जहां भी रहें अपने प्रेम के द्वारा हे परमेश्वर पहचाने जाए कि ये जाने जाए कि ये हे परमेश्वर ये तेरी संतान है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी महिमा अपनी दया के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने प्रार्थना सुने इनमें से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमारों को आदेश करता हूँ यीशु के नाम से बीमारियां निकल जाए। जिसके हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो अभी इससे क्षण नष्ट हो जाए, वो हड्डी की तकलीफें नष्ट होने पाए। जिसके मांसपेशियों में कोई तकलीफ हो तो मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों में तकलीफ हो नस की तकलीफें निकल जाए, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल नष्ट होने पाए। और महान परमेश्वर, कोई प्रकार की लाइलाज बीमारियां बिल्कुल खत्म होने पाए। जिसके पैर चलते नहीं उनके पैरों में बल आ जाए, वह चलना फिरना चालू करे। जिसके हाथ नहीं हिलते हे परमेश्वर उनके हाथों में बैल आ जाए। हाँ मेरे प्रभु उनके हाथों में बैल आ जाए। हाँ मेरे प्रभु उन्हें भला चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी है उस पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां दूर हो जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आंखों की, कानों की, नाक की, मुंह की बीमारियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, लीवर स्वस्थ होने पाए। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जुकाम, खांसी, बुखार की तकलीफें निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टे दस्त की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। जिसके पास संतान नहीं संतान मिले, हे परमेश्वर जिसके पास दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए, शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, अपने आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा के आशीष से भर दे। जिसके पास कोई रोजगार नहीं उससे रोजगार दे, जो नौकरी के तलाश में नौकरी दे, गरीबी के श्राप से नहीं छुटकारा दे, कर्ज से इनका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर, जो तेरी सेवा करने वाला उसे आत्मिक अभिषेक से भर ताकि तेरी सेवकाई करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जिस बात की घटी है हर घटी को भर, हर रुके हुए अधूरे काम को पूरा होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।